प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। एक बार उसकी पत्नी जो है कजली तीज का व्रत रखती है और उससे कुछ सामान लाने के लिए कहा ताकि वो अपना व्रत कर सके। अब ब्राह्मण के पास तो पैसे थे ही नहीं। वो विचार करने लगा, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मांगूँ। एक दो व्यक्तियों के पास जाता है और कहता है, हे भैया मुझे पैसे दे दो, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। अब ब्राह्मण वो सोच रहा है, मेरी पत्नी ने तो व्रत रखा है और मैं कोई सामान भी नहीं ला सकता। बड़ी देर तक बैठ कर के विचार करता है और अंत में उसने निर्णय किया कि अब चल करके किसी दुकान पर चोरी करेंगे, वहाँ पर तो ज़रूर मिल जाएगी। ऐसा विचार करके ये जो ब्राह्मण है एक साहूकार की दुकान पर पहुँच गया और दुकान के अंदर घुस जाता है। खाने पीने की सारी चीज़ें ढूंढने लगा। मतलब व्रत में जो जो चीज़ लगती थी वही सारी चीज़ निकाल करके अपने थैले में रखता है। और तब तक क्या होता है भैया, वहाँ जो रखवाले हैं वो जाग जाते हैं और जैसे ही इस ब्राह्मण को देखा उसे पकड़ करके बंदी बना लिया गया। साहूकार वहीं पर तुरंत आ जाता है और साहूकार उस ब्राह्मण से कहने लगा, ए दुष्ट ब्राह्मण, आपने मेरे यहाँ चोरी की है, मैं आपको सजा दूंगा। ब्राह्मण जो है रो रो करके कहने लगा, ए साहूकार भैया, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मेरी पत्नी ने कजली तीज का व्रत रखा है और उस व्रत की सामग्री लेने के लिए मैं आपके दुकान के अंदर मैंने चोरी की है। साहूकार कहने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पैसे भी चुराए होंगे। ब्राह्मण कहता है, नहीं, मैंने एक भी पैसे नहीं चुराए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देख लो। साहूकार उसकी ठीक से तलाशी लेता है और खाने पीने की चीज़ों के अलावा जब उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस ब्राह्मण ने तो पैसे भी नहीं निकाले थे, उसकी जो साहूकार की पैसों की अलमारी थी वो तो खुली की खुली वैसे पड़ी थी, लेकिन ब्राह्मण ने एक भी पैसा नहीं लिया था। और जब साहूकार ने देखा कि व्रत की ही चीज़ें इस ब्राह्मण ने ली है तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, आज से जो आपकी पत्नी है यह हमारी धर्म बहन हुई। और उस साहूकार ने उस ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके विदा कर देता है, खाने पीने का सामान भी दे देता है। और जब ब्राह्मण घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कजली तीज का व्रत किया और पारण किया और इस व्रत के प्रभाव से उसका जो घर है धन धान्य से पूर्ण हो गया। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। बोलिए कजली माता की जय, काली मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय। जय जय श्री सीताराम।